अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। आप देखो, पंजाब में इन्होंने कहा था हम डिप्टी सीएम दलित बनाएंगे। 3 साल हो गए सरकार बनाने को, आज तक नहीं बनाया। पंजाब में नौकरियों में दलितों का हक छीना जा रहा है। पंजाब में जो एडवोकेट जनरल का ऑफिस है, वहाँ दलित एडवोकेट लगने के लिए मैंने कानून बनाया था। इन्होंने हाई कोर्ट में लिख कर दे दिया कि दलित वर्ग में जो वकील हैं वो इतने काबिल नहीं होते कि उनको यहाँ लगाया जाए। ऐसी सोच के मालिक हैं ये। हमने हाई कोर्ट में जाकर वो जो नियुक्तियां करवाई हैं, हर तरीके से ये लोग दलित वर्ग के खिलाफ हैं और अंबेडकर की सोच के खिलाफ हैं। इन्होंने जो ये घिनौनी पंजाब में हरकत हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उसकी इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। क्योंकि सर इसमें बंदी है जो अगर पार्टी के काम कांग्रेस के हिसाब से बात करें तो रणनीति या फिर जो स्ट्रेटजी, ये कुल मिलाकर पंजाब के हालात को खराब करना चाहते हैं, देश के हालात को खराब करना चाहते हैं। इनको वोटें चाहिए, चाहे देश खूह खाते में जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों में अराजकता फैले, लोग आपस में लड़ें, बंद हो, लोग को परेशान करें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो चीज़ देखते हैं जो इनको वोटें दिलवाती है। जब ज़रूरत होती है तो ये कहते हैं जी हम वीआईपी कल्चर को ख़त्म करेंगे, हम मकान नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आज क्या है, कहाँ है वीआईपी कल्चर? आज बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं। आज 1,000 बंदा ये सिक्योरिटी का ले रहे हैं। अब एक दिन था जब इनकी राजनीति फिट बैठती थी तो केजरीवाल जी कहते हैं जी ये मेरे पीछे सिक्योरिटी भेज रहे हैं, मुझे नई सिक्योरिटी चाहिए। आपने देखी वो वीडियो? तो आज कह रहे हैं कि मेरी सिक्योरिटी छीनी जा रही है, मुझे पंजाब से सिक्योरिटी चाहिए। इनके हर जगह अलग अलग मापदंड हैं। अगर औरत जाति के साथ किसी ने सबसे ज़्यादा बड़ा धोखा किया है तो वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। इन्होंने पंजाब में कहा कि हम 1,000 रुपया हर औरत को देंगे, लाइनें लगाकर फार्म भरवा लिए। आज 3 साल हो गए हैं सरकार बनी को पंजाब में इनकी, लेकिन 1 रुपया किसी औरत माता बहन के हाथ पे नहीं रखा है और धोखा करके वोटें ले लिए। एक बार नहीं, दूसरी बार फिर कहा जब पार्लियामेंट आई कि आपको अब 1,100 रुपया देंगे, फिर नहीं दिया। अब दिल्ली में कह रहे हैं कि जी आपको 2,100 रुपया देंगे, लाइन लगाकर फार्म भरवा रहे हैं, गरीब आदमियों के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और देना देना किसी ने कुछ नहीं है। हर बात में धोखा। अगर कोई धोखा देने के लिए, झूठ बोलने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा जादूगर है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि सर आपने इसका जिक्र किया, ये महिला वाला काफी राजनीति गरमा रही है दिल्ली में। ये समय पंजीकरण वाली बात जो सामने आई, उसके बाद फिर ये भी सामने आया कि इस तरह से पंजीकरण हो रहा था जो नियमों के खिलाफ था। अब आतिशी ये कह रही हैं कि बीजेपी भी पंजीकरण करा रही है अलग तरीके से महिला योजना में, अगर वो करा सकते हैं तो हम भी कराएंगे। चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भैया, इन्होंने कुछ नहीं देना लेना, ये वोटें लेकर चले जाते हैं, उसके बाद महलों में रहते हैं, उसके बाद हर तरीके से देश को लूटते हैं। अगर सबसे बड़ा कोई करप्शन घोटाला है तो लीकर स्कैम है, जो पंजाब में भी हुआ है और दिल्ली में भी हुआ है। दिल्ली का तो पकड़ लिया, लेकिन पंजाब में बीजेपी भी उनके साथ मिली हुई है, वहाँ पकड़ नहीं रही है। जो दिल्ली की यहाँ इन्होंने पॉलिसी लेकर आए वही पंजाब में लागू की है। दोनों तरफ दोनों हाथों से लूट रहे हैं और फिर कह रहे जी हम सबसे बड़े ईमानदार हैं। कहाँ से ईमानदार हैं भाई? आज पंजाब का पैसा लूट कर यहाँ दिल्ली का इलेक्शन लड़ा जा रहा है। कहाँ से आ रहा है ये पैसा जो इतना? अब तो इनको कोई चंदा भी नहीं देता। पहले लोग देकर देख लिया लोगों ने कि जी यार ये तो बेईमान लोग हैं, हट गए लोग चंदा देने वाले। अब तो पंजाब को लूटकर दिल्ली में राज कर दोबारा स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद सर। क्योंकि इस समय दिल्ली में भी चुनाव है और कांग्रेस भी मैदान में है और लगातार आप देख भी रहे हैं कि पार्टी अपनी तरफ से पुरजोर दावे कर रही है, तो दिल्ली के इस सिनेरियो पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो वो प्रतिक्रिया। मैं दिल्ली के लोगों को, निवासियों को निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली वालों,
ये केजरीवाल के छलावे में मत आओ। पंजाब में 3 साल हो गए हैं सरकार, लोगों ने इनको इनके छलावे में आकर वोटें दी। औरतों ने देखा कि हमें ये 1000 रुपया महीना देंगे, हम वोट डालेंगे। सभी औरतें लाइन में लगी इनको वोट डालने के लिए। दलितों ने कहा कि ये हमारा डिप्टी सीएम बनाएंगे, वोट डालने लग गए। ये लोग छलावे में लेते हैं, सबसे बड़े जादूगर ये लोग छलावा देने के लिए हैं। इनको वोट मत डालो। आज पंजाब के लोग अंदर बड़ अपने मुंह पे चपेड़े मारते हैं कि यार ये कहाँ से हमने इनको वोट डाल दी, ये पंजाब को लूट कर ले जा रहे हैं। ये आपको बार बार ठग रहे हैं, इनकी ठगी में मत आओ। धन्यवाद। सर एक सवाल ये है का उन पर लेने का आरोप लगा। अब आतिशी ये कह रही हैं कि बीजेपी भी रजिस्ट्रेशन करा रही है और चुनाव आयोग को पत्र लिख कर कहा है अगर इस तरह का रजिस्ट्रेशन होगा तो हम भी 24 घंटे में वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप उस रजिस्ट्रेशन के मामले पर या इस मामले पर क्या कहेंगे? अरे भैया, ये धोखेबाज लोग हैं, इन्होंने छलावा करना है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कानून की कितनी धज्जियां उड़ रही हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना करजई देश और दिल्ली हो रहा है, कितना करजई पंजाब हो रहा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर महीने 30,000 करोड़ टोटल ये साल का लेते हैं और हर महीने हर रोज लोन उठाया जा रहा है पंजाब को करजई करने के लिए। पंजाब में अगर एमसी को भी टिकट दी है तो दिल्ली के लिए चंदा उससे लिया है, पैसे लेकर उसको टिकट दी है। ये लोग बेईमान हैं, ये लोग देश विरोधी हैं। ये लोग देश को बर्बाद कर देंगे अगर केजरीवाल कभी आगे आ गया। ये जो विजिलेंस, ईडी, सीबीआई अगर इसके हाथ में कभी आ गई तो सबसे बड़ा देश का नुकसान होगा। सर आप बीजेपी अगर जो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में अंबेडकर साहब के खिलाफ बोला है, उसके परिणाम स्वरूप आज बेअदबियां अंबेडकर साहब की बुत की हुई हैं। लोगों को हौसला मिल गया, आम आदमी पार्टी के लोगों को हौसला मिल गया कि अब इस तरफ भी चलेंगे, कोई कुछ रोकने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बुरी बात उस दिन हुई जब अंबेडकर साहब के खिलाफ अमित शाह होम मिनिस्टर होते हुए पार्लियामेंट में बोले।